तो भाई जब भी आप कार के अंदर आके बैठोगे तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप नए ड्राइवर हो या फिर बिगनर हो तो मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहला काम तो ये है कि आपको सीट को एडजस्ट करना है। अब सीट को भी आप कई वे से एडजस्ट कर सकते हो, जैसे कि आप रिक्लाइन एंगल चेंज कर सकते हो। इसके अलावा आप सीट की हाइट ऊपर नीचे कर सकते हो, सीट को आगे पीछे कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें तो आप कर सकते हो, लेकिन करनी कैसे होती हैं तो जल्दी से मैं आपको वो भी बता देता हूँ। सबसे पहला काम ये है कि आपको रिक्लाइन एंगल चेंज करना है। देखो, रिक्लाइन एंगल चेंज करने का बहुत ही आसान तरीका है। आप कुछ इस तरीके से करो, देखो ज्यादा भी आपका रिक्लाइन एंगल पीछे नहीं होना चाहिए, ना ही ज्यादा आगे होना चाहिए। लगभग आपको 110 डिग्री, 115 डिग्री और मैक्सिमम 120 डिग्री रखना है। इससे ऊपर आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है, वो भी मैक्सिमम है 120 डिग्री, उससे ऊपर मत जाना। यहाँ पर मैं कर लेता हूँ अपनी कार का एक बार रिक्लाइन एंगल चेंज। तो रिक्लाइन एंगल भाई मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया है। अब बात आती है कि सीट को कितना पीछे करें और कितना आगे करें। सीट को आगे पीछे करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। सबसे पहले आपको क्लच को प्रेस करना है और उसके बाद आपका ये वाला जो पूरी लेग है ये पूरी आपको देखनी है और नी भी देखना है। नी कभी भी इस वाले पार्ट पे टच नहीं होना चाहिए। अगर आगे की तरफ जो पैनल है यहाँ पे नी टच हो रहा है, इसका मतलब यह है कि आपकी सीट एडजस्टमेंट ठीक नहीं हुई है। तो सीट एडजस्टमेंट को ठीक करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप एक बार नी देख लो अपना और क्लच प्रेस करके पैर भी देख लो। भाई क्लच पूरा प्रेस होना चाहिए, ना ही ज्यादा पीछे की तरफ सीट होनी चाहिए, ना ही ज्यादा आगे की तरफ। कुछ इस तरीके की सिचुएशन आपको रखनी है। देखो यहाँ पर कुछ ऐसा एंगल बन रहा है, ऐसी एंगल आप भी बना लेना जब आप घर पे ट्राई करोगे। सीट हाइट एडजस्ट कैसे करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये वाले जितने भी हैं ये मैनुअली एडजस्टमेंट है। एक इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट भी आते हैं, वो इलेक्ट्रिकली वर्क करते हैं। बटन से आप ऊपर नीचे आगे पीछे सीट को और रिक्लाइन एंगल चेंज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर सीट एडजस्टमेंट की जब बात आती है तो सीट एडजस्ट आपको कुछ ऐसी करनी है जैसे कि आपकी ये वाला हेड है, हेड नहीं कहूंगा, बेसिकली आपकी आई और विंडशील्ड का बिल्कुल सेंटर एरिया आप ले लेना। यानी कि जो आपकी कंप्लीट कार की विंडशील्ड है और आई है वो बिल्कुल सेंटर में आनी चाहिए। इसकी हेल्प से आप इजीली कार की सीट हाइट एडजस्ट कर सकते हो। और एक सिंपल तरीका बताऊं सीट हाइट एडजस्ट करने का, आप कार के अंदर आके बैठो, बाकी चीजें एडजस्ट कर लो, उसके बाद आप एक बार अच्छे से इधर उधर का व्यू देख लो। अगर क्लियरली व्यू है, बोनट दिखे या मत दिखे ये मैटर नहीं करता। तो मैं आपको बता देता हूं, अगर आपके पास भी हैचबैक है तो भाई इसका बोनट नहीं दिखता। लेकिन अगर आपके पास एसयूवी कार है तो कितनी भी सीट हाइट को नीचे कर लेना तब भी बोनट विजिबल हो। हैचबैक और सेडान के अंदर बोनट विजिबल नहीं होता। तो ऐसी सिचुएशन में आपको बस इसी चीज का ध्यान रखना है। और अगर आपको प्रॉपर्ली सीट एडजस्ट करनी यानी कि सीट हाइट एडजस्ट करनी है तो ऐसी सिचुएशन वही आई वाला एडजस्टमेंट ले लेना, यानी कि आपकी आई बिल्कुल विंडशील्ड के सेंटर में आनी चाहिए, तब आप इजीली कार की सीट हाइट को एडजस्ट कर सकते हो। इसके अलावा नेक्स्ट आता है स्टीयरिंग एडजस्टमेंट। तो स्टीयरिंग एडजस्टमेंट भी बहुत ही सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना। यहाँ से आपको टिल्ट और टेलीस्कोपिक वे में स्टीयरिंग को एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन भाई मोस्टली कार में आपको टिल्ट वे में ही एडजस्टमेंट मिलेगा, टेलीस्कोपिक नहीं मिलेगा। हालांकि टेलीस्कोपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन फिर भी कंपनीज नहीं देती, यहाँ पे कॉस्ट कटिंग करती हैं। तो ऐसे में टिल्ट वे में एडजस्ट करने के लिए आपको कुछ इस तरीके से सबसे ऊपर कर देना होगा और एक बार ऊपर करके कार को थोड़ा सा ड्राइव करके देख लो। अगर कंफर्टेबल है तो ठीक है, इसके अलावा अगर कंफर्टेबल नहीं है तो थोड़ा नीचे की तरफ कर देना। बस एक बात का ध्यान रखना, जब आप एंटर और एग्जिट हो तो यहाँ पे आपकी लेग टच नहीं होनी चाहिए। अगर लेग टच हो रही है तो इसका मतलब ये है कि स्टीयरिंग सही एडजस्ट नहीं हुआ है। स्टीयरिंग को थोड़ा ऊपर की तरफ करो। और अगर लेग टच नहीं हो रही है नीचे करके भी तो भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप सीट हाइट एक और चीज़ से एडजस्ट कर सकते हो, वो है यहाँ से। जब आप निकलोगे तो आपका हेड कभी भी इस वाले एरिया पे टच नहीं होना चाहिए। अगर इस वाले एरिया पे टच हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपकी कार की सीट हाइट ज़्यादा है। सीट हाइट का ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, लेकिन अब बात आती है IRVM और ORVM से रिलेटेड। तो सबसे पहले समझ लेते हैं भाई IRVM और ORVM आपको कैसे एडजस्ट करने हैं। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। सबसे पहले तो आप सीट एडजस्ट कर लेना और उसके बाद अपनी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ के यहां से आप ORVMs और IRVM को एडजस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर ORVM कैसे एडजस्ट करना होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, अगर आपका इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट है तो भाई इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हो कुछ इस तरीके की नॉब से। और अगर मैनुअल एडजस्टमेंट है तो मैनुअल आपको बाहर से जाके करना पड़ेगा, यानी कि इस तरीके से हाथ करके यहाँ से करना पड़ेगा। बाकी ये वाला मैनुअल एडजस्टमेंट भी मिलता है मारुति कार्स के अंदर। तो चलो भाई एक बार मिरर को एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये वाला हैंडल आपको दिख रहा है, फ्रंट वाला हैंडल इस वाली एज पे मिलना चाहिए। और इसके अलावा इसके अंदर रेयर हैंडल तो है ही नहीं भाई, रेयर हैंडल वैसे ही विजिबल होना चाहिए अगर है तो। अगर ये हैंडल इस तरीके से मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि भाई आपकी कार का साइड मिरर यानी कि ORVM परफेक्टली एडजस्ट है। और इसी तरीके से वो वाले को भी मिला लेना। पर देखो ये कुछ ऐसी पोजीशन पे आ जाएगा
जब आप अपनी कार को रोड पे कहीं भी प्लेन एरिया पे पार्क करोगे तो उसके बाद ये वाला हैंडल ऐसे मिलना चाहिए इस वाले एरिया से, यानी कि इस वाले एज से बेसिकली ये मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि दोनों ही साइड मिरर्स यानी कि ओआरवीएम परफेक्टली एडजस्ट है। बाकी एआरवीएम को एडजस्ट करने का तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, बस रेयर विंडशील्ड आपको क्लियरली दिखनी चाहिए। रेयर विंडशील्ड क्लियरली दिख रही है तो इसका मतलब ये है कि आपका आईआरवीएम परफेक्टली एडजस्ट है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक बार कमेंट में बताना कि भाई आपको वीडियो कैसी लगी, और ये वीडियो दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना ताकि उनको भी पता लग पाए कि कैसे कार को ड्राइव किया जाता है।